राम राम बे सारे बाण भाइया ना जोड़ कर राम राम। और बे एक कहानी सुनाऊंगी। अक आदमी ने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अक घमंड तो बड़े बड़े जो करने कह दिया कर रावण का भी ना रहा। और तब इसमें सुनियो एक दो बाप बेटा थे। और बे बाप था उसका अच्छा अफसर। और घूमन जा रहे थे होटल में तो खाना खूना खा कर बाहर लेकड़े आकर बे गाड़ी में बैठ कर और चाल पड़े। जब चाल पड़े तो वो सीट बेल्ट ना लगा रहे थे। आगे एक पुलिस वाला पाया। वो हवलदार बोलिया उन्हें गाड़ी रोक ली। बोलिया चलान करूँगा। बोले अच्छा तेना न्यू बेरा है मैं कौन अफसर से और तू मेरा चलान करेगा। बोलिया कि देख बाबूजी मेरी तो ड्यूटी है और कानून से। अरे यो तो कानून से कानून का आगे के अफसरी चलेगी। हाँ बोलिया चल रहा हमारे देश में तो। अच्छा हाँ क्यों सपारसियाँ का कुछ ना है। और तबे बोलिया तना न्यू बेरा है मिनिस्ट्री में बैठू सू 1 मिनट में बदली करवा दूंगा तू बड़ा इसी दूर पटकूंगा अब तू याद रखेगा। वो बोला कि चल बाबूजी कोई बात ना। तो बोला इबियो छोरा बैठा आपके साथ अब इसने क्या सिखा रहे हो। तो अफसर और सखाओ के हो उसमें तो ज्ञान ड्यूटी आड़ा में तो ज्ञान यो तो घमंड। बोले यो तो इन्हीं गलत बात सीखेगा। अक जो बड़ा अफसर बन जाए वो चाहे कुछ गलती करो सारी माफ। हाँ सारी माफ है। बोलिया तू ज्यादा बोलता है ये है वो है। हाँ। बेचार डांट और मारी शिक्षा दे से। हाँ और तब बोलिया कोई बात ना बाबूजी आप नहीं करो मैं चलान ना करता और सीट बेल्ट तो लगा लो और खम खा कोई अनहोनी हो जावे। बोलिया चल रहे बैठ सोरे और कोने लगाते यो बोला यो छोटा सा पुलिस वाला और यो हमारे पे सीट बेल्ट लगवाओगा। वे सीट बेल्ट ना लगाई चल पड़ा आगे न चल लिया थोड़ी ही दूर चल लिया था। एक बाइक वाले कर एक कार वाले ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट हो गया। वो पड़ गया तो उसका खून बह। बोलिया वो बच जा पुलिस वाला। बोलिया बाबूजी बाबूजी रोकियो एक बैस आदमी ने हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। और बोलिया हाँ सारी सीट खराब हो जाए मेरी और मैं क्यों पहुंचा दूं मेरा क्या है इसमें। वे बेटा देखा बैठा और बेटा क्या सोचा कि पुलिस वाला बढ़िया मेरा पापा बढ़िया बोले दे पुलिस वाला था कितनी मदद यो तन जान की मदद कर रहा है। और तय बोलिया बेबे आएगी वो तो घर ना आएगी इब अगले दिन अखबार में आएगी न्यू एक पुलिस वाले ने इतनी मदद करी कंधे पर गिर कर 700 मीटर चल लिया वो पैदल। और उस आदमी की उस पुलिस वाले का कारण जान बच गई। हाँ तो छोरे ने अखबार पढ़ दिया और अपने पापा दूर लेकर गया। नहीं बोला पापा आप तनु को थे मैं अफसर सू अफसर तयोस है। बोला देखियो इसने एक आदमी की जान बचाई है जान तो बढ़ के। अरे आपने तो इतने उल्टे काम करे हैं सीट बेल्ट भी ना लगा रहे थे जब हमारे भी कोई एक्सीडेंट हो जा रोड का किसने बेरा है। और तो हमारी भी जान जा सके थी कोई ना संभालत है। और पापा आप में तो है ना घमंड है ज्ञान कोई ना बेऊ कहता है अपनी माँ ने भी वो इसी ना रखा करता। मतलब कोई अफसर आते तो अपनी माँ ने न्यू कया करता उस कमरे में लौटा दे और बाहर बताइए तू मेरे दूर बड़े बड़े अफसर आवेंगे मन शर्म आवेगी। और तू तो न्यू बोलेगी जो कर हमारे कैसे बोल देसी भाषा बोलेगी। और तो उस दिन छोरे ने न्यू एहसास कराया अपने बाप ताई दादी ने दादा ना पापा आप तो दादी ने भी कोई आवे तो छुपा दो हो
और एक वो छोटा सा पलेसाड़ा एक आदमी की जान बचाई और का ज्ञान देखो आप ताई कितना और मेरे ताई तो पापा आज मन्नत ज्ञान हो गया मैं तो अपनी दादी की इतनी सेवा करूंगा बहुत गणी और तजी जी न्यू बोलिया बेटा उन हाथ जोड़े छोरे अगे न्यू बोलिया बेटा शिक्षा का निबेरा बालक भी दे दे ना तो रुख के रुख बद्दे पड़े हैं शिक्षा बड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लग गया ती दूर कहावत। हाँ अर्थ बेटा तनाज मेरे ताई इतनी सुथरी बात बताई है उस दिन पाछे बे वो तब बढ़िया तो इज्जत अपनी माँ की करने लग गया और बे पोता तो इतना बढ़िया हुआ अपनी दादी की वाह सेवा करी ता एक आधा भाग आला बालक ऐसा कौन सी पीढ़ी में हो जा नहीं बेरा होता और तबे बहुत उनका तो सुथरा काम हो गया। हाँ तो बेबे एक और छोटी सी मैं सुनाऊंगी। बेबे एक जमींदार का एक बेटा था बहुत लेट होया वो। अच्छा और एक का होया अच्छा पढ़ा लिखा दिया फौज में भर्ती हो गया। वो क्या करता कि मन तो माँ देश की सेवा करनी से। हाँ माँ का इतना आज्ञाकारी वो बेटा सुता है बेबे जो माँ की सेवा करेगा ना देश की भी वो करेगा। तो जी वो छुट्टी आया तो वो तो बढ़ती है मतलब पहले तो माँ खूब रोनती है अंडी वो भरती हुई है जब ये बेटा देखे तन मैं सारी टूम दे दूंगी तेरा सब इतनी जमीन से मत जा ना मान्या बोले माँ जरूरी से कमाना मैं कहता ही बैठे रहूंगा है और घर बैठे तो फालतू हो जा मानस को होया। हाँ तो जी माँ ने घने दिन में न्यू मड़ी सी आदत पड़ी छुट्टी आया न्यू जाने माँ ने बड़ी राजी होएगी बिना अचानक सरप्राइज दूंगा। हाँ तो माँ करता आया बहू थी माँ जा रही सत्संग में वह न्यू कहती मेरा टाइम पास ना हो बेटा भी गया वह जी रोज उन्नत अपनी मंडली बनाया लीर कीर्तन में जावा तो नहीं बोली कि तेरी माँ तो रोज लकड़ जा सके सा घर की बात बाहर बताई जा से सारी चुगली पिटी जा से जा रही है लकड़ की वो कहता आग लागी की बड़ बोलिया नहीं बोली के ले रहे ऐसा ही जोड़े न टंगी हंड नहीं बोला मेरी माँ का हाथ में दूंगा जो असली बेटा असली था जी वो तो तार एक चूंदड़ी खुट्टी परते और बैग न टांगे और सत्संग में पहुंचे ये सुनता के मन ना बेरा कि तनी उनसी होता होगा आवाज आई उनकी। तो उड़े पूछ गया और दूर तो चूंदड़ी ओढ़ी देख आया न्यू जाना कोई लुगाई होगी लुगाई की ध्यान दी थी उसकी माँ जी उसकी माँ की हड़ताल बात जो राजी हो गया कसूता उल्ट पाया आया आके ने बोला तू तो बहुत झूठी तेरा भगवान क्यों कर लेखा लेगा मेरी माँ गान लाग रही है कीर्तन ऋषि मेरा तो बोला नाचन में जी कर गया था लोग की देख के आया सू बहू का तो कसूती आग लगी माँ ने सरावत उसका आग लग गया कसूती अरे तो नहीं बोली आके वो तन तो अपनी माँ की सुनेगा हमने बेरा से मारी तो तन कदे ना सुनी ना सुने तो न्यू जानी एक डर जाएगा बड़का तो नहीं बोली चलो रे कुएं में पढ़ाएंगे ये माँ बेटा रहेंगे तो बालक तो माँ के होया कर बालक भी उठ लिए नहीं बोलिया बेच सकता है बेशक पड़ जाओ हमने कोई गम नहीं मैं मेरी माँ रह लेंगे जाओ तुम लकड़ो बिना बात पढ़ोगे तब पढ़ोगे बेबे बैठी रही तो ना माँ आगी माँ ने पुचकार यार बैगू का हाथ में दिया राजी हुई बहुत खुश हुई आके बेटा बोले माँ मैं तो देख भी आया तू मैं सोची कि भाई क्यों डिस्टर्ब करी सारी पार्टी जम रही है गान दे पर माँ ना अपना घर बुलाओगी मेरी छुट्टी 10 दिन किसी के भीतर कीर्तन करवा इनका। तो नहीं बोली बेटा कति कह जब आ जाएंगी कति कहने की विवाह को नहीं बोलिया काल और तेरी एक आंटी का कीर्तन से जी उसका कीर्तन में खुद गया और सबका न्योता दिया है काल मारा होगा चाची ताइयो और मारा 10 प्रसाद लिया यार माचा अंडर राजी होया बहू की तो न्यू भी ना बुझे माँ तो वहाँ गई वहाँ भी गिरगी बीच में और तो थी धमकी दे थी। हाँ वे की तो सहेली आई 90 के 99% तो धमकी थोथी हो इतना आसान ना होता जाना घर तो जाना और फिर न्यू बेरा से उतना बोल बुझे भी ना गा फिर इस मेल का से
जी पार्टी तो आगी आकी उन्नत किए दरे कोई पानी पकड़ा कोई चाह बनावस कोई गावस कोई ढोलकी छोरा ढोलकी बजावे हुए का बहू तो जड़गी को थी खड़ी खड़ी हो चाड़ा पाट दिया ही ना तो ढोलकी भी आवस ने बोली मेरा तो गैलिया छोटा हा जाया करता ये ना सब कुछ आवस संस्कार तो माँ के भर रखे थे उसमें कूट कूट की कथी और ये बहु पाड़ है बहु पाड़ है कोई माँ हुई बे माँ अपनी औलाद के लिए कोई गलत नहीं पावे नहीं बोली आकी न कि मैं पकड़ा दूँ चाह बोले तू अपने भीतर बैठी रह मेरी तो इतनी पकड़ाने वाली से दे ये आप बना मेरे बहू ने कहे ताई ले मैं बना दूंगी फिर माफी मांगू छोरे दोरा जीजी सासू पाया पड़े फिर सारी का की ताईयान बहू भी पुचकारी आशीर्वाद दिए वे जाली जब वो समझाई बोले बेटी देख कितनी सुथरी लग गए बता ये पाछा भी तेरे तो बस हाँ, सही बात है हाँ, पर तू रे मेरे रख यार मरी गए लड़की रवे तो कुछ भी बात ना थी अरे माँ के इसने या राजी बोल रहे माँ राची लग गया कर बालक जो माँ की बूझ कर है ना अरे एक बूझना है वो है राजी से माँ ठीक से माँ नहीं जानेगी कि बेटा थारा बसाओ देख मैं कति खुश एक बड़की बस न्यू कह दे मुँह से भर जा माँ ठीक से सोगी रोटी खा ली ये बात जी हाँ तो जी इच्छा भी बेटा राम मैंने को सब न दियो संस्कारी बालक आजकल बहुत कम से संतरा हाँ बहुत बढ़िया बेटा था इसे माँ बेटा भगवान सब न दे जी